नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम एक प्राकृतिक खेती कर रहे किसान रमेश जी के घर पे आए हैं, जहां पर हम जैव आदान संसाधन केंद्र जो है एक स्थापित करने जा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत बल और गांव भी इनका बल ही है। तो आप जो भी किसान बल के आसपास के हैं वो लोग जो है इनसे जो है ये जीवामृत वगैरह, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी वगैरह ले सकते हैं। उससे पहले हम आपको इनका जो आदान संसाधन केंद्र दिखाएंगे, तो उससे पहले हम ले चलते हैं आपको इनकी गौशाला में। पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह की गाय इन्होंने पाल रखी है। तो रमेश जी, आप हमें अपनी गाय दिखाएं पहले। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक थारपारकर देसी नस्ल की गाय है और दूसरी साहिवाल है, और ये देसी गाय, देसी नस्ल की गाय हैं दोनों। तो रमेश जी, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जब से आपने गाय ली है आपका अनुभव क्या रहा है इनके साथ? कैसी इनका स्वभाव कैसा है? ये कैसी है, कैसे स्वभाव की, मतलब कैसे रहती हैं? बहुत बढ़िया है ये एकदम। अच्छा, थोड़ा टाइम दूध देती है बड़े प्यार से। अच्छा जी। कोई ये इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि हमें कोई तकलीफ हो। बहुत बढ़िया रहती है। देख लीजिए 3 टाइम दूध भी दे देती है। ये जो थारपर है, अच्छा जी। ये 3 टाइम दूध भी दे देती है। अब 1 महीने से तो अब ये नए दूध भी हो गई है। अच्छा, नहीं पहले आपके पास भैंस थी या गाय थी? पहले तो हमारे पास गाय थी, पर दूसरी थी, वो जर्सी थी। हाँ जी। उनमें और इनमें क्या फर्क है सर? दिन रात का फर्क है सर। इनके दूध में भी और इनके रहने सहने में बहुत फर्क है। अच्छा। और इनके जो गोबर है वो उससे बहुत अच्छा है। वो इतना उनमें इतना प्राकृतिक बात नहीं है जो इनमें प्राकृतिक बात। अच्छा अच्छा। तो बोलने का मतलब ये है कि जर्सी गाय के मुकाबले देसी गाय में आपका अनुभव जो है ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा अच्छी गाय आपको देसी गाय लगी है ना? इनके गोबर गौमूत्र से आप जो प्राकृतिक जो घटक हैं वो भी बना रहे हैं। जी हाँ जी, है ना? तो आप जैसे आपके जो यहाँ के बल के जो आस पड़ोस के आपके, मुझे लग रहा है नजदीक में कौन कौन सी पंचायत है? बल हो गई, एक बल हो गई, टीरा पंचायत हो गई, बुढ़वार हो गई, थाना कला हो गई, है ना? और मंदली है। तो मतलब ये 4-5 पंचायतें जो भी हैं आपके आस पड़ोस में, जो भी ये किसान है वो इनके यहाँ पर जो आदान संसाधन केंद्र जो खोल रहे हैं, जैव आदान संसाधन केंद्र, वहाँ से जीवामृत, अग्नि अस्त्र वगैरह ले सकते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं इनके उस संसाधन केंद्र में, जहाँ पर ये सारी दवाइयाँ, सारी घोल, सारे घटक जो है वो प्राकृतिक तरीके से बना रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनका घर पे ही इन्होंने ये अपना जो जैव आदान संसाधन केंद्र जो है खोला हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ अपना जो घटक है उनको बनाएंगे। ये आपको जो ऑन रोड जो आपका बल वाला जो रोड है, मेन रोड, वहाँ पर इनकी अपनी दुकान है किराने की। तो वहीं पे ही ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। मतलब आपको इनके घर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनके फ़ोन के माध्यम से इनसे बात कर लें कि हमें इतनी चीज़ जो है, इतने लीटर, इतना जैसे अग्नि अस्त्र चाहिए, जीवामृत चाहिए, तो ये आपको ऑन रोड जो इनकी जो शॉप है, जो दुकान है इनकी किराने की, जो बल रोड पे मेन बल में ही है, मतलब पंचायत घर के साथ में ही है, वहाँ पर ये आपको जो है उपलब्ध कराएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे उनकी जो दुकान है वो कहाँ पर है। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जैसे घन जीवामृत देख रहे हैं, इन्होंने घन जीवामृत जो खाद है देसी गाय से, देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। इसमें देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, जंगल की मिट्टी को मिलाकर इसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये इन्होंने तैयार कर दी है। अगर इस तरह की खाद जैसे किचन गार्डन के लिए आपको चाहिए, गमलों के लिए चाहिए आपको, या किसी दूसरे अपने अपने खेतों में इस्तेमाल करनी है, तो जैसा कि ये एक कनाल में जो है 20 किलो जो है एक बार लगती है, 2 बार देनी हो तो 20 किलो दोबारा दे सकते हैं। तो ये इनका जो पूरा जो इन्होंने सामान जो हमने इनको जो है ये संसाधन जो केंद्र जो है स्थापित करने के लिए ये सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया है। बाकी आपको रेट जो है, आपको हम हर वीडियो में रेट दिखाते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप रेट ज़रूर देख लें कि किस तरह के रेट हैं। जैसे देसी गाय का गोबर, ताज़ा अगर गोबर लेना है तो 6 रुपये किलो, गौमूत्र 8 रुपये लीटर, घन जीवामृत 15 रुपये, जो ये खाद बनी है ये 15 रुपये किलो है, जीवामृत 3 रुपये लीटर, बीजामृत 6 रुपये लीटर, नीमास्त्र या द्रेकास्त्र जिसको बोलते हैं 3 रुपये लीटर, ब्रह्मास्त्र जो है जो कीड़ों के लिए होता है वो 30 रुपये लीटर है, अग्नि अस्त्र 35 रुपये लीटर है। तो इस तरह से ये सारे घटक आपको आपके गांव में ही अब उपलब्ध हो रहे हैं।
तो वो किसान जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं लेकिन घर में ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं, आप आइए, पंचायत घर के पास में इनकी एक दुकान है, रमेश जी इनका नाम है, और इनका फ़ोन नंबर, सर आप अपना फ़ोन नंबर लोगों को बता दीजिए, और किसानों को एक अपील भी आप ज़रूर करें कि मैं आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकता हूँ। आप अपना नंबर और उनको किसानों को कुछ बोलिए, अपने आस पड़ोस के, अपने पंचायत के किसानों। मेरा फ़ोन नंबर है 7807233061। हाँ, मैं अपने पंचायत व नज़दीकी पंचायत के लोगों से अपील करूँगा कि ये मेरे पास जो भी बनता है, नीम अस्तर, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्तर, गौमूत्र, ये सब मेरे पास मेरी दुकान पे मिल सकता है। कभी भी आइए या फ़ोन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपके वहाँ भी पहुँचा सकता हूँ। मतलब अगर किसी को चाहिए, हाँ, तो किसी को चाहिए तो मैं घर भी पहुंचा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने पिछली 2 वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, जैसे रमेश जी हैं या दूसरे श्रवण जी थे या रीता जी थे, उन्होंने भी यही बात कही है। क्योंकि जो किसान अपने घर में नहीं बना सकते या इनकी दुकान तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये किसान इतने मतलब किसानों को प्रेरित कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए कि ये चाहते हैं कि हम उनके घर पे भी छोड़ देंगे अगर आप आ भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये बारी आप लोगों की है, आप किसानों की है कि ये क्या वो जहर जो आप लोग अपने खेतों में डाल रहे हैं वही डालते रहें, या अपने प्राकृतिक की तरफ जब आप आएंगे तो ये लोग घर तक ये चीज़ें आपको पहुँचाएंगे। तो आप इस तरह से जो है इनके साथ जो है इनके जो अनुभव भी आप जो है इनसे सीख सकते हैं, किस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और दूसरे जो है ये घटक जो आपको इनके दुकान पे उपलब्ध होंगे, तो आप सभी किसान आएँ, इनसे लें और प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ें, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा प्राकृतिक खेती ही है। क्योंकि केमिकल से आने वाला भविष्य बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, उनकी जो लाइफ है वो कम हो रही है। आने वाले समय में हमें यही एक मात्र जो रास्ता है आने वाले भविष्य को बचाने का, क्योंकि हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, हमें जो खाना है वो अनाज ही खाना है। तो वो अनाज अगर स्वस्थ है तो हम बीमारियों से स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा बीमारियां जो है ये जहर जितने भी आप लोग अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बीमारियां ही होंगी। और जो है हमारा आने वाला भविष्य प्राकृतिक खेती है। तो अधिक से अधिक लोग जुड़िए और इनसे जो है ये घटक अब बिल्कुल आसान हो गया ना। अब आप लोग अपने खेतों में जो है आपको खुद नहीं बनाना पड़ेगा, आप आइए ले जाइए, नज़दीक के लोग तो बड़े। ठीक है जी, ये रमेश जी की दुकान है जहाँ पर आपको ये सारे घटक जो है जो उपलब्ध हो जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं ये बल का जो मेन रोड है, ये थाना कला की तरफ से जो छपरो से आ रहा है, और ये इस तरफ ये पंचायत घर है साथ में ही नीचे। तो आप लोग जो है ये बिल्कुल रोड के साथ ही है, आप 2 मिनट रुक के इनसे जो है ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, तो ये जैसे आप आएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि हमने ये बोर्ड लगा रखा है, बैनर लगा रखा है यहाँ पे। तो आप रुक के जो है बात कर सकते हैं इनसे, और जो है ये घटक इनसे खरीद सकते हैं। तो आप आएँ और इनसे ये सारी चीज़ें प्राकृतिक खेती के लिए जो है ये सारे घटक इनसे लें। धन्यवाद।